तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आ चुका हूँ मैं नई यूट्यूब वीडियो के साथ। तो आज हम सीखेंगे फ्रंट एंड डेवलपमेंट, जिसमें हमने स्टार्ट किया HTML। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जहाँ पे आपको फुल कोर्स मिल जाएगा, जैसे अपना कॉलेज, कोड विथ एरी। तो आप वहाँ से भी डायरेक्ट सीख सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं अपना ब्लॉग। VS कोड ओपन करते हैं। गाइस यहाँ पे आके ओपन फोल्डर में जाके हम एक फोल्डर सिलेक्ट करते हैं। index.html। गाइस index.html फोल्डर था। यहाँ पे इस पे आके एक फाइल क्रिएट करेंगे अपन, index.html। यहाँ पे शिफ्ट प्लस एक्सक्लेमेशन मार्क दबा के एंटर कर देना। तो इतना VS कोड आपके लिए इतना कोड ऑटो जनरेट कर देता है, आपको अलग से टाइप नहीं करना पड़ता है। तो यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ें थी जो मैंने सीखी, जैसे कि अपना डॉक टाइप HTML का मतलब है हम HTML का 5th वर्जन यूज़ कर रहे हैं। एंड ये HTML के अंदर हम ये HTML पेरेंट टैग होता है पूरे कोड का, जैसे बॉडी टैग और हेड टैग इसके चाइल्ड। और ये लैंग इजिकल टू इंग्लिश, मतलब हम इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं। लैंग एक एट्रीब्यूट है और हम मेटा डाटा ये अपने व्यू व्यू पोर्ट के लिए है कि अपनी वेबसाइट कितनी रिस्पॉन्सिव है। यानी टाइटल टाइटल बस अपने कोड में ही शो होता है, अपने वेब पेज पे शो नहीं होगा। यहाँ हम इसको एडिट करके लिख लेते हैं, न्यू HTML प्रोजेक्ट ना लिख लेते हैं। हेड टैग रहता है यहाँ पे। हेड टैग की चीज़ें अपने वेब पेज पे शो नहीं होती है, ये सिर्फ अपने कोड में ही रहता है। हम जितना कोड लिखेंगे बॉडी टैग के अंदर लिखेंगे। थोड़ी स्पेस जनरेट कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले अपना H1। H1 अपना हेडिंग टैग टैग होता है। हेडिंग टैग में हम लिखते हैं सबसे पहले हेलो यूट्यूब फ्रेंड्स। इसको हम यहाँ से Ctrl+S से सेव करेंगे। इसको हम वेब पेज पे लॉगिन करते हैं, हेलो यूट्यूब फ्रेंड्स, सिंपल। वापस जाते हैं अपने इस पे। ये हो गया अपना हेडिंग टैग। अब यहाँ पे लिखेंगे हम पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ में लिखेंगे, नया यूट्यूब चैनल है तो इसलिए मैं लिख रहा हूँ ये, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम टू यूट्यूब चैनल। Ctrl+S करके फिर से जाएंगे। तो थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ मैं आपको। इसको हम यहाँ से इंस्पेक्ट भी कर सकते हैं, और यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करके राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे जाएंगे। इंस्पेक्ट पे जाने के बाद यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो हमारा है ये H1 है। H1 है और ये अपना हेडिंग टैग है। हेडिंग है, इसको हम और इजीली देखना चाहें तो हेडिंग टैग एक्चुअली एक ब्लॉक एलिमेंट होता है, जिसमें ये पूरी विथ इनने पूरी घेर ले ली है। ये जैसे यहाँ से यहाँ तक ये जो ब्लू दिख रही है इन्होंने पूरा कवर अप कर लिया। एंड अपना पैराग्राफ टैग, ये पैराग्राफ टैग ने भी पूरी विथ ले रखी है। इसको हम यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ से इसको चेंज करना है तो मैं सिलेक्ट करके यहाँ से जैसे हम ये चेंजेस अपने वेब पेज पे ही होंगे, अपने जो मेन HTML कोड है वहाँ पे नहीं होगा। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे यूट्यूब फैमिली लिखना है तो मैं फैमिली लिखूँ, तो ये यहाँ पे ये चेंज हो गया।
जैसे इसको यहाँ पे आप रिफ्रेश करोगे तो ये नॉर्मल अपने जो एक्चुअल अपना मेन कोड अपन ने वीएस कोड में लिखा है वहाँ से चेंज हो जाएगा। मतलब यहाँ से भी आप अपने कोड को एनालाइज कर सकते हैं। कुछ चेंजेस अगर आप करना चाहते हो तो डायरेक्ट मेन कोड में ना करते हो यहाँ से भी आप वेब पेज पे भी कर सकते हैं। ये है। ओके, फिर से जाते हैं। इसके बाद हम अब बात कर लेते हैं हेडिंग की। तो हेडिंग गाइज यहाँ पे 6 हेडिंग होती है अपनी पर, H1 to H6। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम फिर से लिख लेते हैं, इसको अपन कर देते हैं पूरे को कमेंट आउट। कमेंट आउट करने के लिए गाइस ऑल्ट प्लस स्लैश दबाना। तो जितना भी आपने कंट्रोल प्लस स्लैश दबाना, तो जितना भी पार्ट आपने किया है वो कमेंट आउट हो जाएगा। कमेंट आउट वो होता है पार्ट गाइस जहाँ पे आप जो भी कुछ टाइप कर रहे हो वो पार्ट, जो भी आप इस पे अपने वेब पेज पे नहीं दिखाना चाहते हो वो पार्ट यहाँ से हट जाएगा। तो उससे हम कमेंट आउट बोलते हैं। अब जैसे मैं रिफ्रेश कर इसको सेव करके यहाँ से फिर से अपने वेब पेज पे जाऊँगा तो एकदम ब्लैंक हो गया है। तो कमेंट आउट से ये होता है कि अगर आप जो अपने वेब पेज पे नहीं शो करना चाहते तो उसको आप कमेंट आउट करके लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे एक कोड पे लिखना है कि हेलो फ्रेंड्स, तो मैं यहाँ लिख दूंगा कोड के थ्रू। अब यहाँ बात कर लेते हैं हम हेडिंग्स की। तो गाइज यहाँ पे लिखते हैं अपन H1 H1। अब यहाँ पे हम लिखेंगे, प्रेस करेंगे ऑल्ट शिफ्ट प्लस डाउन एरो। 1 2 6 हेडिंग्स होती है गाइस। अब इसमें और VS कोड का ये फायदा है कि आप इसमें यहाँ पे ऑल्ट क्लिक पे क्लिक करके जहाँ जहाँ पे आप क्लिक करोगे वहाँ वहाँ पे आप एक बार में मल्टीपल टाइम्स लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे अपने को हेडिंग्स लिखना है तो हेडिंग यहाँ पे मैंने लिख दिया 1। फॉर एग्जांपल अब मुझे हेडिंग चेंज करना है। अब ये चेंज करने के लिए यहाँ पे मैं फिर से यूज़ करूँगा ऑल्ट। अब मेरे को यहाँ पे हेडिंग 2 करना है, ये तीनों को H। तो गाइस अब मैं यहाँ पे इसको बैक एरो करूँगा, यहाँ से H2 कर दूंगा गाइस। ये हो गया सिंपल सा, H2 हो गया। अब फिर से यहाँ पे मैं करूँगा ऑल्ट प्लस ये इसको यहाँ से हम हटा देंगे। यहाँ पे मैं लिखूंगा H3 क्योंकि हम हेडिंग 3 यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद फिर से मैं यहाँ पे लिखूंगा ऐड, थोड़ा टाइम लग रहा है, इसको यहाँ से कैंसिल करके 4 लिख देंगे। देन अगेन बात करते हैं H1 की, फिर ऑल्ट 1 1, इसको यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ से हटा देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे H5। देन अगेन हम इसके हिसाब से यहाँ पे लिखेंगे ऑल्ट ऑल्ट प्रेस करके आप जहाँ जहाँ पे क्लिक करोगे तो हम वहाँ पे एक बार में मल्टीपल टाइम्स लिख सकते हो। हम यहाँ पे लिखेंगे H6। अब इसको अपन कंट्रोल प्लस एच से सेव कर लेते हैं। अब अपने वेब पेज पे जाके देखते हैं। तो ये गाइज अपनी हेडिंग H1 इतना बड़े गए और H2 उससे छोटी, H3 उससे छोटी, ऐसे कर करके H6 तक जाती है। ये सबसे छोटी हेडिंग है। उसके बाद हम यहाँ पे एक BRTech का यूज़ करेंगे। BRTech बेसिकली यूज़ होता है गाइस लाइन ब्रेक करने के लिए। जैसे कोई भी पैराग्राफ कंटिन्यूअसली ना होके वो एक लाइन ब्रेक करके नीचे से स्टार्ट हो। उसके बाद आपने ये चीज़ नोटिस की होगी कि VS कोड में टाइप करने का एक ये भी एडवांटेज है कि जैसे ही मैंने यहाँ पे
ये ओपनिंग टैग के साथ लिखा, तो ये क्लोजिंग टैग अपने आप ही मेरे लिए जनरेट करके दे रहा है। तो ये इसका यही एडवांटेज है कि इसमें आपको क्लोजिंग टैग खुद से टाइप नहीं करना पड़ता है। तो यहाँ पे पैराग्राफ में लिख देते हैं, दिस इज अ पैराग्राफ। इसको यहाँ से Ctrl+S करके वेब पेज पे जाके देखते हैं। ये देखिए, अब आप देखोगे BR टैग यूज करने से इनके बीच में गैप आ गई है। ये हेडिंग से और पैराग्राफ के बीच में ये गैप आ गई है, ये BR टैग की वजह से ही है भाई। ये अभी पेज मेरा ज़्यादा जूम है इसलिए आपको इतने बड़े बड़े दिख रहे हैं। एक्चुअल साइज इनकी इतनी है। H1 इतनी बड़ी हेडिंग दिखेगा, H1 का टेक्स्ट इतना बड़ा है एंड H6 का इतना छोटा है। एंड पैराग्राफ टैग अपना नॉर्मल फ़ॉन्ट साइज वेबसाइट के हिसाब से है। और कुछ एक्सटेंशंस भी हैं जो हमने इसमें यूज़ करी है। एक्सटेंशंस लाइक जैसे अपना ये जो यहाँ से एक सिंगल लाइन आ रही है, फॉर एग्जांपल मैं इसमें आपको दिखाता हूँ, स्पेस स्पेस। अब मैं ये देखिए एक लाइन आ गई, तो इसमें आता है कि आपका कोड आगे पीछे ना दिखे, एक सीक्वेंस फॉर्म में दिखे जो आपको इजीली समझ में आ जाए कि आपका फ़ॉन्ट आगे पीछे। और अगर आप नॉर्मली यूज़ करते हो, अगर आपका फ़ॉन्ट ऐसे आगे पीछे हो तो वो थोड़ा वियर्ड सा लगता है। तो ये हेल्प करता है अपने फ़ॉन्ट को एक सिंगल लाइन में और एक सिंगल टेक्स्ट के साथ उसको दिखाने में। फॉर एग्जांपल ये देखिए, इस टाइप में यहाँ पे भी लाइन है, यहाँ पे भी लाइन है। इसके लिए हम एक्सटेंशंस यूज़ कर रहे हैं प्रीटियर करके। ये प्रीटियर करके एक्सटेंशंस है, ये कोड फॉर्मेटर है, इसको इंस्टॉल कर लेना। एंड यहाँ पे लाइव सर्वर का भी यही यूज़ है गाइस, कि ये लाइव सर्वर अपने को एक वेब पेज क्रिएट करके दे देता है ब्राउज़र पे। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं, तो अगर आप यहाँ पे नीचे देखोगे तो लाइव सर्वर हमको एक गो लाइव का ऑप्शन देता है राइट कॉर्नर में नीचे। यहाँ से आप जैसे इस पे गो लाइव पे क्लिक करोगे तो ये आपके लिए HTML पेज क्रिएट कर देता है लाइव सर्वर पे अपने। यहाँ आप अपने कोड को इजीली एनालाइज कर सकते हो और कुछ चेंजेस वगैरह करने हो तो डायरेक्ट कर सकते हो। तो गाइस आज इतना ही सीखा, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना और कमेंट में बताना आपको वीडियो कैसा लगा, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में।